नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिव्येंदु भट्टाचार्य बोले, नेगेटिव रोल करने पर धमकी मिली, रंगभेद के कारण लीड रोल नहीं मिला, मां की मौत के दिन भी शूटिंग की। आज की स्ट्रगल स्टोरी में कहानी है दिव्येंदु भट्टाचार्य की। शाम करीब 4 बजे हमारी उनसे मुलाकात हुई। थोड़ी औपचारिकता के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दिव्येंदु को फिल्म देवडी के चुन्नी लाल, सेक्रेड गेम्स के मोमिन और क्रिमिनल जस्टिस के लायक जैसे किरदारों के लिए जाना जाता है। दिव्येंदु को अधिकतर फिल्मों और वेब सीरीज में ग्रे शेड किरदारों में देखा गया है। इसी का नतीजा रहा कि लोग रियल लाइफ में भी उन्हें विलन समझ बैठे। 2019 में आई वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस में उन्होंने क्रिमिनल लायक का किरदार निभाया था। इस सीरीज की रिलीज के बाद बेटे ने उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी पहली तस्वीर पोस्ट की, वैसे ही कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे थे। कुछ लोगों ने लिखा था, इतना गंदा काम कर रहा है तो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। ये सब देखकर दिव्येंदु डर गए थे। उन्होंने बेटे से तुरंत इंस्टाग्राम प्रोफाइल बंद करने के लिए कह दिया। इस पर बेटे ने समझाते हुए कहा कि वो पब्लिक फिगर है, ऐसी तमाम चीजें फेस करनी पड़ेगी। मुंबई आने पर सिर्फ छोटे रोल ही मिले, फीस भी कम रहती थी। मुंबई आने पर संघर्ष कैसा रहा? जवाब में उन्होंने कहा कि यहाँ आने पर कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने उन्हें कम आंका। जहाँ वो काम मांगने जाते, लोग उनसे पूछते, आपने क्या किया है जो हम आपको काम दे दें। लोगों को पता नहीं रहता था कि दिव्येंदु एनएसडी से पास आउट थे, मगर काम जाने के बाद धीरे धीरे सभी ने उन पर भरोसा जताया। बाकी स्ट्रगलर्स की तुलना में दिव्येंदु को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। मुंबई आने से पहले ही उन्हें फिल्म मानसून वेडिंग में काम मिल गया था। इस फिल्म के पूरे हो जाने के बाद उन्होंने खुद को रोका नहीं। जहाँ काम मिलता गया वहाँ काम करते रहे। छोटे बड़े जो भी रोल मिले, उन्होंने उन किरदारों को बेहतरीन ढंग से निभाया। काम की कमी तो नहीं हुई, लेकिन इसके बदले उन्हें कम ही पैसे मिलते थे। इसी में वो किसी तरह गुजर बसर करके आगे बढ़ रहे थे। टीवी शोज में एक तरह का काम करके थक गए थे। एक वक्त आया कि दिव्येंदु 2-3 टीवी शोज में काम कर रहे थे। एक ही तरह का काम करके वो ऊब गए थे। उन्हें लगा कि वो पैसों की आड़ में अपने काबिलियत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि काम पैसे देख कर नहीं, बल्कि मेहनत देख कर ही मिलता है। ऐसे में उन्होंने टीवी शो में काम करना छोड़ दिया और फिल्मों के लिए स्ट्रगल करते रहे। करियर को संवारने में अनुराग कश्यप का बहुत बड़ा हाथ रहा। दिव्येंदु के करियर को संवारने में अनुराग कश्यप का बहुत बड़ा हाथ है। अनुराग की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में उन्होंने येदा याकूब का किरदार निभाया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने अनुराग की अगली फिल्म देवडी में काम करने की इच्छा जताई थी। इस बार अनुराग ने कहा था, अगर ये फिल्म रिलीज होती है और अच्छी कमाई करती है तो मैं तुम्हें जरूर देवडी में चुन्नी लाल के रोल में कास्ट करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस रोल के लिए किसी बड़े स्टार को कास्ट करना पड़ेगा। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद ब्लैक फ्राइडे रिलीज भी हुई और बॉक्स ऑफिस पर उसने अच्छा परफॉर्म भी किया। इसी बाद अनुराग ने उन्हें चुन्नी लाल के रोल में कास्ट किया, जिससे उन्हें अपार सफलता मिली। फिजिक को देखकर कभी लीड रोल नहीं मिला। रंगभेद पर दिव्येंदु ने कहा कि उन्हें भी इस चीज का इंडस्ट्री में सामना करना पड़ा है। लोग रंग, रूप और बॉडी की वजह से उन्हें लीड रोल के लिए कभी नहीं सिलेक्ट करते थे। उनका मानना है कि इंडस्ट्री में ये चीजें सालों साल रहेगी और इसमें कभी बदलाव नहीं होंगे। बाकी मौत के बाद भी शूटिंग करते रहे। सबसे खराब पल के बारे में दिव्येंदु ने बताया कि एक बार वो तुर्की में फिल्म की शूटिंग के लिए गए। वो सेट पर कभी अपना फोन लेकर नहीं जाते थे। जब शूटिंग के बाद वो होटल में पहुंचे तो देखा कि बहन की बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। उन्होंने फौरन कॉल किया। बातचीत के दौरान पता चला कि उनकी मां की तबीयत बहुत खराब है। अस्पताल में भर्ती करने से पहले उनकी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट्स मांगी जा रही थी। इससे पहले कि उन्हें भर्ती कराया जाता, उनकी मौत हो गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क पर।